प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 1 जुलाई दिन शनिवार को हम आप सब श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है जकरिया नबी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 6 पद। वचन कहता है, सेनाओं की यहोवा का यही वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा। प्रियो, पवित्र जीवन जीना कभी भी हमारी ताकत या शक्ति पर आधारित नहीं होता और यह केवल पवित्र आत्मा की सहायता और समर्थन से ही संभव है। आपको इन वचन को दोहराते हुए इस बात विश्वास करना चाहिए कि हम उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम उसके बिना पवित्र जीवन नहीं जी सकते। केवल आत्मा के द्वारा ही हम अपने विरोधियों पर विजय पा सकते हैं। पापों से दूर रहने के लिए, अशुद्धियों पर नियंत्रण पाने के लिए और जीवन में अपने प्रभु के मार्गों पर चलने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। हमें जानना चाहिए कि वही पवित्र आत्मा हमारे भीतर वास करता है। उसने हमें अपना निवास स्थान बनाया है ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। पवित्र शास्त्र कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 और 17 पद में, कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करे तो परमेश्वर उसे नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम वही मंदिर हो। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर ने हमें अपनी पवित्र आत्मा क्यों दी है, अथवा उसने हमारे भीतर क्यों अपनी आत्मा को रहने दिया? आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि वो इसलिए है क्योंकि वो अन्य भाषा बोलने का उद्देश्य है। कुछ अन्य लोग ये सोचते होंगे कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें सामर्थ्य प्रदान होती है। लेकिन सच में बात यह है कि पवित्र आत्मा हमको प्रदान इसलिए किया गया कि हम अपने जीवन को पवित्र और पवित्र जीवन जी के परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। रोमियो की पुस्तक उसका 5 का 16 पद वचन कहता है कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक के नाई करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाया जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए। इस वचन को जरा गहराई से सोचें और एहसास करें कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर क्यों रखा गया है। जब पवित्र आत्मा की अग्नि हमारे भीतर आती है तो हम सभी पापी स्वभाव को जला देती है। हमारे अंदर से सभी अशुद्धियां, गलत बातें और सारी वासनाएं हमारे जीवन की हर एक बातों को दूर करके पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। पवित्र शास्त्र के कई भागों में हम पाते हैं कि पवित्र आत्मा की तुलना एक आग से की गई है। हमेशा हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग पवित्र आत्मा से भरे रहें। हमको पवित्र आत्मा के साथ प्रभावित होना है। हमको अपने हृदय में पवित्र आत्मा को जगह देना है, जिसके कारण हमारे जीवन से अशुद्धता और अपवित्रता बिल्कुल ही दूर रहे। प्रभु की आत्मा आग के दीवार के रूप में हमारे चारों ओर खड़ी रहती है। जिस प्रकार से लूका उसके 14 के 39 पद में लिखा है कि मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ और क्या चाहता हूँ कि केवल यह कि अभी सुलग जाए। प्रिय, जब शत्रु बढ़ जाते हैं, जीवन में शत्रुता ज़्यादा होती है, तो ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है जो हमें उनके विरुद्ध में खड़ा रहने की और विजयी बनने की सामर्थ्य देती है। इसलिए आइए अपने जीवन में हम आत्मा के द्वारा ही अपने जीवन के कदमों में, अपने जीवन के मार्गों में आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए 2 थिस्सलुनीयों की पत्री उसका 2 अध्याय 13 पद। पर हे भाइयों, मैं प्रभु के प्रिय लोगों चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीत करके उद्धार पाओ। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 20 और 21 अध्याय, संध्या के समय प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 24 पद से लेके 48 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।